कमरा हल्की रोशनी में डूबा था और रोहन पलंग के किनारे बैठा था। उसकी नजरें स्थिर थीं, माथे पर शिकन और सामने निशा खड़ी थी। उसकी आंखों में एक ठहराव था, लेकिन हल्की बेचैनी भी झलक रही थी। फिर रोहन सिर हिलाते हुए बोला, अब पहले जैसी नहीं रही भाभी। निशा ने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर उसके पास बैठ गई। तुझे गलतफहमी हो रही है रोहन, जो जैसा था वैसा ही है, बदल थोड़ी गया है। रोहन ने फिर गौर से देखा, माथे पर बल गहरा हो गया और बोला, नहीं भाभी, मैं गलतफहमी में नहीं हूँ। मैंने इसे पहले बहुत ध्यान से देखा था, ये मेरी आंखों में बसी हुई थी, लेकिन अब ये वैसी नहीं लग रही। फिर निशा ने हल्का सा सिर झटका और बोली, तू ज्यादा सोच रहा है, देख, ध्यान से देख, सब कुछ वैसा ही है। रोहन ने फिर सिर टेढ़ा करके देखा, फिर झुककर देखा। उसकी उंगलियां आपस में भींच गईं। पर भाभी, इसमें कुछ ना कुछ बदल गया है, कुछ अलग लग रहा है। निशा ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तू खुद को बेवजह उलझा रहा है। जब पहले जैसी ही है तो बदलाव की बात क्यों कर रहा है। रोहन थोड़ा और करीब आ गया, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो बोला, नहीं भाभी, पहले जैसी नहीं रही, कुछ तो बदला है। या तो आपने कुछ किया है या फिर किसी और ने। निशा ने झटके से सिर उठाया, उसकी आंखों में हल्का सा साया लहराया और बोली, पागल मत बन, ये वैसे ही है जैसे पहले थी। रोहन ने एक लंबी सांस ली और फिर एकदम से करीब आकर बोला, तो फिर मुझे अलग क्यों लग रही है। मैंने इसे पहले भी देखा था, लेकिन तब ऐसा नहीं लगा था, अब देख रहा हूँ तो साफ साफ फर्क दिख रहा है। निशा अब ठीक उसके सामने थी और उसकी उंगलियां हल्के से रोहन की कलाई पर कस गईं और बोली, तू किसी और के कहने में मत आ, अपनी आंखों से देख, कुछ नहीं बदला है। रोहन ने गहरी नजरों से देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने एक बार फिर तिरछा होकर देखने की कोशिश की, फिर हल्का झुककर देखा, फिर बोला, नहीं भाभी, ये पहले जैसी नहीं रही। कमरे में सन्नाटा पसर गया और घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई देने लगी। निशा का चेहरा भी हल्का सख्त हो गया था और बोली, अब तुझे भरोसा कैसे दिलाऊं रोहन। रोहन ने धीरे से कहा, भाभी, क्या आपने इसमें कोई छेड़खानी की है या किसी और ने। निशा की सांसें हल्की सी तेज हो गई, वो पल भर चुप रही, फिर बोली, तू ये सब क्यों सोच रहा है। तो वो बोला, क्योंकि मुझे फर्क महसूस हो रहा है। रोहन की नजरें गहरी हो गईं। निशा ने एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका। कमरे में हल्की सी घुटन थी और रोहन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अब भी गौर से देख रहा था और माथे पर लकीरें और गहरी हो गई थी। निशा ने उसकी बेचैनी भांप ली। उसने गहरी सांस ली और थोड़ा आगे आकर बोली, अच्छा, नीचे बैठ, देख, मैं तुझे दिखाती हूँ। दोस्तों, कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी में आपको बहुत मजा आने वाला है और अंत में एक बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। दोस्तों, आप लोग मेरे अपने लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं। मेरी आपसे बस यही विनती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में अभी जय हिंद लिख दीजिए। जो लोग मुझे अपना मानते हैं वे लोग कृपया मेरे लिए इतना तो कर ही दे, जिससे मेरा हौसला और बढ़ता रहे। फिर रोहन धीरे धीरे नीचे बैठा। उसकी नजरें अब भी उलझी हुई थीं। निशा हल्का मुस्कराई और बोली, अब ध्यान से देख और बता, तुझे कोई फर्क लग रहा है। रोहन ने सिर हिलाया, फिर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां हल्के से स्पर्श कर गईं। उसने एक बार नहीं कई बार छूकर महसूस किया और बोला, भाभी, फर्क तो है। निशा ने भौहें चढ़ाई और बोली, कहाँ फर्क लग रहा है तुझे। फिर रोहन फिर झुका और अपनी उंगलियों से एक बार फिर महसूस किया। यही तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ बदल गया है। फिर निशा अब थोड़ी झुंझला गई थी। उसने सिर झटक कर कहा, रोहन, तेरा दिमाग गलतफहमी में है, जो जैसा था वैसा ही है। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी उंगलियां फिर से उसी जगह टिकीं। कुछ सेकंड तक वो बिना कुछ बोले सिर्फ महसूस करता रहा। फिर हल्की आवाज में बोला, भाभी, मैंने पहले बहुत ध्यान से देखा था, मेरी आंखों में बसी हुई थी, लेकिन अब ये पहले जैसी नहीं है। निशा ने उसकी तरफ देखा, उसकी सांसों में हल्की बेचैनी थी और बोली, रोहन, मैंने इसमें कुछ नहीं किया और किसी और ने भी नहीं। रोहन ने गहरी नजरों से उसकी आंखों में झांका और बोला, फिर बदलाव कैसे आ गया। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। घड़ी की टिक टिक भी अब तेज सुनाई देने लगी थी। क्या सच में कुछ बदल गया है या ये सिर्फ मेरा भ्रम है। रोहन खुद से ही सवाल करने लगा, लेकिन उसका दिल कह रहा था, फर्क तो आया है, कहीं न कहीं, किसी न किसी वजह से।
कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। रोहन अब भी निशा की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में उलझन और गहरी हो गई थी। निशा ने हल्की सांस ली और उसके करीब आकर धीरे से बोली, अगर तुझे कुछ फर्क लग रहा है तो सूंघ कर देख। रोहन थोड़ा चौंका और बोला, सूंघ कर? निशा मुस्कुराई और बोली, हाँ, महक कभी झूठ नहीं बोलती। अगर सच में कुछ बदला है तो तुझे इसकी खुशबू से भी पता चल जाएगा। रोहन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से गहरी सांस ली। उसकी नजरें अचानक ठहर गईं। वो हल्का पीछे हटा और फुसफुसाया, भाभी अब पहले जैसी महक भी नहीं रही। निशा ने आंखें झपकाईं, क्या? तभी वो बोला, हाँ, मैं इसकी महक पहचानता था, पहले की खुशबू अब नहीं आ रही। रोहन की आवाज में हैरानी थी। निशा ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और बोली, तू पागल हो गया है रोहन, ये पहले जैसी ही है और महक में कोई फर्क नहीं है। रोहन ने फिर से गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद कीं, ध्यान से महसूस किया, लेकिन नहीं, कुछ तो बदल चुका था। और वो बोला, नहीं भाभी, पहले इसकी महक अलग थी, लेकिन अब इसमें कुछ अलग आ गया है और कुछ तो बदला है। निशा ने रोहन की कलाई कसकर पकड़ी और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तू खुद को बेवजह उलझा रहा है, जो जैसा था वैसा ही है, बस तेरा दिमाग तुझसे खेल खेल रहा है। फिर रोहन ने सिर हिलाया और बोला, भाभी मैं पागल नहीं हूँ, मैं इसे पहले भी महसूस कर चुका हूँ। मैंने इसकी खुशबू तक को पहचाना था, लेकिन अब ये पहले जैसी नहीं रही। कमरे की हवा भारी हो गई थी और निशा की सांसें तेज हो गईं। फिर वो बोली, अब तुझे क्या करना है? रोहन की नजरें गहरी हो गईं और वो बोला, अब मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगा। रोहन अब भी उलझा हुआ था और उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिमाग में सवालों की गूंज बढ़ती जा रही थी। निशा अब भी वही थी, शांत, स्थिर, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की बेचैनी झलक रही थी। फिर निशा ने धीमे से कहा, अगर तुझे अब भी यकीन नहीं है तो उंगलियां फिराकर महसूस कर और सूंघ देख, तुझे सच में कोई फर्क लग रहा है या बस तेरा भ्रम है। तभी रोहन थोड़ा झुका, उसकी उंगलियां हल्के से आगे बढ़ी। उसने ध्यान से छुआ, धीरे धीरे उंगलियां फिराई और फिर गहरी सांस ली। कुछ पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया। फिर अचानक उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में हैरानी थी और बोला, भाभी ये पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं है। निशा की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं और बोली, क्या बकवास कर रहा है तू? तो वो बोला, पहले जब मैंने इसे छुआ था तो इसकी एक अलग पहचान थी और इसकी महक तक अलग थी, लेकिन अब। रोहन की आवाज में संदेह और गहरा हो गया। निशा ने झटके से उसकी कलाई पकड़ ली। इस बार उसकी पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत थी और वो बोली, रोहन, तेरा दिमाग तुझसे खेल खेल रहा है, ये पहले जैसी ही है, तू बेवजह सोच रहा है। फिर रोहन ने गहरी सांस ली। इस बार उसका ध्यान और केंद्रित हो गया और उसने फिर से उंगलियां फिराईं, अपनी आंखें बंद की और महक को महसूस करने की कोशिश की। लेकिन नहीं, इसकी महक अब पहले जैसी नहीं थी। फिर वो थोड़ा पीछे हटा, उसकी आंखों में हल्की बेचैनी आ गई थी। वो बोला, भाभी कुछ तो बदला है, पहले ये ऐसी नहीं थी। पहले इसमें एक अलग-सी खुशबू थी, अब उसमें हल्का सा फर्क है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई हो? निशा ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन इस बार उसमें वो पुरानी सहजता नहीं थी और वो बोली, तू पागल हो गया है रोहन, ये पहले जैसी ही है, फर्क सिर्फ तेरे दिमाग में है। रोहन ने एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका और बोला, नहीं भाभी, कुछ ना कुछ तो बदला जरूर है और अब मैं इसका सच जानकर ही रहूंगा। कमरे की हवा और भारी हो गई थी। रोहन अब एक कदम और आगे बढ़ चुका था और सच अब ज्यादा दूर नहीं था। रोहन की आंखें अब भी निशा पर जमी थीं। उसका शक और गहराता जा रहा था और वो बोला, भाभी, मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इसमें कुछ बदल गया है। पहले जैसी महक नहीं, पहले जैसा एहसास नहीं, कुछ तो हुआ है। निशा ने उसकी आंखों में सीधे झांका। उसके चेहरे पर अब भी हल्की मुस्कान थी, लेकिन इस बार वो मुस्कान अलग थी, थोड़ी ठंडी, थोड़ी अजीब। फिर वो बोली, अगर तुझे शक है तो तुझे खुद सच पता लगाना चाहिए। रोहन चौंक गया और बोला, मतलब कि अगर तुझे सच में लगता है कि ये पहले जैसी नहीं रही तो तू खुद इसे महसूस करके देख। अब उसका लहजा अजीब था। वो अब तक उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था और एक रहस्यमयी ठहराव भी था। ये सुनकर रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा और बोला, भाभी, तुम अचानक इतनी शांत क्यों हो? निशा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे पता है रोहन, सच वही होता है जो हम देखना चाहते हैं।
और तू जो देख रहा है वो सच है भी या नहीं ये तुझे खुद ही पता लगाना होगा। अब रोहन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके सामने कुछ बहुत बड़ा खुलने वाला था। फिर वो बोला, भाभी क्या तुम कुछ छुपा रही हो? निशा ने हल्का सा सिर झुका दिया और बोली, अगर तू इतना ही यकीन से कह रहा है कि ये बदल गई है तो शायद ये वाकई बदल गई हो। अब रोहन की सांसें थम गईं और वो बोला, तो फिर बताओ ना भाभी, क्या सच में कुछ बदला है? निशा ने एक गहरी सांस ली और बोली, शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन रोहन, अगर सच जानना ही है तो उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए, क्योंकि कई बार सच इतना आसान नहीं होता। रोहन ने महसूस किया कि अब तक वो जो सोच रहा था वो शायद आधा सच था, असली सच तो अभी खुलना बाकी था। अब रोहन की सांसें तेज थी और निशा की आंखों में अब भी वही अजीब सा आत्मविश्वास था और बोली, अगर तुझे अब भी लगता है कि इसमें कुछ बदल गया है, निशा ने धीमे लेकिन ठहराव भरे लहजे में कहा, तो तुझे खुद इसका यकीन कर लेना चाहिए। रोहन ने माथे पर उभर आए पसीने को हथेली से पोंछा और बोला, कैसे? निशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तू चाहे तो इसका स्वाद लेकर भी देख सकता है। रोहन एकदम से चौंक गया, उसकी आंखों में संदेह और गहरा हो गया। स्वाद? उसने धीरे से दोहराया। निशा ने सिर हिलाया। हाँ, अगर तुझे पूरा यकीन करना है कि इसमें कुछ नहीं बदला तो इसे महसूस करने का सबसे सही तरीका यही है। फिर रोहन ने गहरी सांस ली। अगर मैं ऐसा करता हूँ और मुझे फर्क महसूस हुआ तो? निशा हल्के से मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में एक रहस्य था और बोली कि तो फिर तू साबित कर देगा कि ये बदल गई है, और अगर फर्क नहीं महसूस हुआ तो तू मान जाएगा कि ये पहले जैसी ही है। रोहन उलझन में था, उसके दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई थी। क्या वो सिर्फ वहम पाल रहा था या वाकई कुछ बदल गया था? वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसकी उंगलियां हल्की सी कांपी और उसने अपनी आंखें बंद कीं। रोहन के मन में हलचल तेज हो रही थी। उसने जो महसूस किया था वो उसके पुराने एहसास से मेल नहीं खा रहा था, लेकिन निशा का आत्मविश्वास उसे और परेशान कर रहा था। भाभी, अगर कुछ नहीं बदला तो मुझे ये फर्क क्यों लग रहा है? उसने गहरी सांस लेते हुए पूछा। निशा मुस्कुराई, क्योंकि तू सोच रहा है कि ये बदल गई है, लेकिन सच ये है कि तेरा दिमाग तुझसे तगड़ा खेल खेल रहा है। रोहन को अब भी यकीन नहीं था। उसने अपनी उंगलियां फिर से उस पर फेरी और महसूस करने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर से किसी के कदमों की आहट आई। रोहन और निशा दोनों चौंक गए। वो बोला, कोई है बाहर? रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। निशा ने जल्दी से इशारा किया कि चुप रहो। उन्होंने सांस रोककर सुना तो बाहर से धीमी धीमी सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा हो और उनकी बातें सुन रहा हो। रोहन ने धीरे से उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने हैंडल पर हाथ रखा और झटके से दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, पर फर्श पर हल्की नमी थी, जैसे किसी ने वहां खड़े होकर ध्यान से सुना हो और फिर जल्दी में चला गया हो। निशा की सांसें भी तेज हो गई थी। कौन था? उसने धीरे से पूछा। रोहन कुछ कहने ही वाला था कि उसकी नजर नीचे गिरा एक छोटा सा सफेद टुकड़ा पर पड़ी। उसने झुककर उसे उठाया और वह बुदबुदाया, ये यहाँ कैसे आया? निशा ने उसे देखा और उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया और बोली, तू उसे मत छू। उसने झट से कहा, लेकिन तब तक रोहन उसे हाथ में ले चुका था और जैसे ही उसने उसे सूंघा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। भाभी, ये क्या है? वह हकला गया। निशा ने तेजी से उसके हाथ से वह टुकड़ा छीन लिया और एक झटके में मुट्ठी बंद कर ली। उसकी आंखों में एक अनजानी घबराहट झलकने लगी। फिर वो बोली, मैंने कहा था ना इसे मत छू। उसकी आवाज में पहली बार हल्की सी सख्ती थी। रोहन अब पूरी तरह चौकन्ना हो गया था। उसने भाभी की आंखों में देखा। वहां कुछ छुपा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे वो जानबूझकर छुपा रही थी। वो बोला, भाभी ये यहाँ कैसे आया? निशा ने तुरंत नजरें फेर लीं और बोली, छोड़ इसे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रोहन अब रुकने वालों में नहीं था। उसने झपटकर निशा का हाथ पकड़ लिया और उसकी बंद मुट्ठी खोलने की कोशिश की और बोला, नहीं भाभी, अब मुझे सच जानना है। निशा की पकड़ ढीली पड़ी और सफेद टुकड़ा जमीन पर गिर गया। रोहन ने झट से उसे उठा लिया और गौर से देखने लगा। ये कुछ नहीं बल्कि एक सफेद कपड़े का छोटा सा टुकड़ा था जिसमें हल्की सी नमी थी। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब रोहन ने इसे फिर से सूंघा। ये वही खुशबू है। उसने चौंक कर कहा, भाभी, तुम कह रही थी कि कुछ नहीं बदला, लेकिन इस खुशबू ने सच बता दिया।
निशा अब भी चुप थी, उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। अब बताओ भाभी, आखिर सच क्या है? यह पहले जैसी क्यों नहीं रही? निशा ने गहरी सांस ली, रोहन की ओर देखा और फिर बोली, अगर तुझे सच जानना ही है तो मैं बता सकती हूँ। लेकिन रोहन ने उसे बीच में ही रोक दिया, लेकिन क्या भाभी? लेकिन सच उतना आसान नहीं है जितना तू सोच रहा है। निशा की आवाज में अब एक अनजाना डर था। कमरे में हल्की सी नमी थी और हवा ठहरी हुई थी, लेकिन रोहन के अंदर एक तूफान चल रहा था। उसके हाथ में अब भी वही सफेद कपड़े का टुकड़ा था, जिससे एक जानी पहचानी लेकिन बदली हुई खुशबू आ रही थी। भाभी, अब तो बता दो, आखिर ये सब क्या है? उसकी आवाज में बेचैनी थी। निशा ने गहरी सांस ली, जैसे कुछ बहुत बड़ा बोलने वाली हो, लेकिन फिर एक पल के लिए रुक गई। तू सच में जानना चाहता है? उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में पूछा। रोहन ने कहा, हाँ। वो बोली, फिर तुझे सबसे ज्यादा फर्क कहाँ महसूस हो रहा है? महक में, स्वाद में, या? उसने हल्का सा रुक कर कहा, या फिर तेरी यादों में? फिर वो बोला, मुझे सब कुछ अलग लग रहा है, पहले जैसा कुछ भी नहीं है। फिर निशा ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, अगर तुझे इतना यकीन है कि ये बदल गई है। और उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और धीरे से फुसफुसाई और बोली, एक बार और महसूस करके देख। रोहन एकदम सिहर उठा। क्या? वो बोली, हाँ, अगर तेरा दिल कहता है कि कुछ बदल गया है तो आंखें बंद कर और एक बार फिर से महसूस कर। अगर तब भी तुझे फर्क लगे तो मैं मान जाऊंगी कि ये पहले जैसी नहीं रही। रोहन के अंदर हलचल और तेज हो गई और वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने धीरे से आंखें बंद कीं और अपनी उंगलियों से दोबारा छुआ और महसूस किया, और फिर हल्के से सूंघा, और अचानक उसकी आंखें तेजी से खुल गईं और बोला, नहीं भाभी, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, ये बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही। निशा की आंखों में हल्की चमक आई और उसने धीरे से कहा, तो फिर? अब रोहन अब बुरी तरह उलझ चुका था और बोला, तो फिर इसका मतलब किसी ने इसके साथ कुछ किया है। कमरे में सन्नाटा छा गया और घड़ी की टिक-टिक अब और भी डरावनी लगने लगी थी। फिर निशा ने उसकी आंखों में गहराई से झांका और बोली, क्या तुझे पता है कि इसके साथ छेड़खानी किसने की? रोहन का दिल एकदम जोर से धड़क उठा और बोला, मतलब? तो फिर वो बोली, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस चीज को तू पहले जैसा नहीं मान रहा वो सच में बदल चुकी हो और बदलने वाला कोई अपना ही हो। ये सुनकर रोहन की रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। रोहन की धड़कनें तेज थी। उसके सामने खड़ी निशा की आंखों में अब भी एक रहस्य छुपा था। भाभी, अब सच मत छुपाओ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये पहले जैसी क्यों नहीं रही। निशा ने एक गहरी सांस ली। उसने रोहन को ध्यान से देखा, जैसे उसे परख रही हो कि क्या वो सच सुनने के लिए तैयार है। फिर वो बोली, तू खुद ही सोच रोहन, अगर ये सच में बदल गई है तो इसे बदलने वाला कौन हो सकता है? रोहन की नजरें भाभी पर टिक गईं। भाभी, क्या तुम? निशा हल्का सा मुस्कुराई। मैं नहीं रोहन, मैंने इसे नहीं बदला, लेकिन हाँ, मुझे पता है कि ये बदली क्यों है। अब रोहन के माथे पर पसीना छलक आया। फिर वो बोली, क्या तुझे याद है तू आखिरी बार इसे कब महसूस कर पाया था? रोहन ने दिमाग पर जोर दिया और बोला, पिछली बार और आखिरी बार। और फिर जैसे ही उसे याद आया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। निशा ने उसकी ओर देखा और बोली, हाँ रोहन, तुझे अब समझ आ रहा है ना, जिस बदलाव को तू महसूस कर रहा है वो अचानक नहीं हुआ, ये एक बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। ये सुनकर रोहन के हाथ कांपने लगे और बोला, भाभी, क्या इसका मतलब है कि? निशा ने सिर हिलाया और बोली, हाँ रोहन, वो पहले जैसी नहीं रही क्योंकि उसे बदला जा चुका है, और जिसने इसे बदला वो कोई और नहीं। उसने थोड़ा रुक कर कहा, तेरा ही कोई अपना था। अब रोहन के दिमाग में झटके लगने लगे। क्या वो किसी साजिश का शिकार था? क्या उसे जानबूझकर गुमराह किया गया था? लेकिन किसने? उसने धीरे से पूछा। निशा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ उसे देखती रही। फिर वो बोला, भाभी प्लीज बताओ। फिर वो बोली, अगर तुझे सच में सच्चाई जाननी है तो तुझे खुद ही पीछे जाकर देखना होगा। याद कर, आखिरी बार ये पहले जैसी कब थी और तब कौन कौन आसपास था? रोहन को अचानक सब कुछ धुंधला दिखने लगा और उसके दिमाग में कई चेहरे घूमने लगे। परिवार, दोस्त, करीबी, क्या इनमें से ही कोई था जिसने इसे बदला? वो यही सोच रहा था। उसने गहरी सांस ली और निशा की आंखों में देखा और धीरे से कहा, अब मैं पीछे जाकर देखूंगा भाभी, और इस राज से पर्दा हटाकर रहूंगा। फिर यादों की परतें खुलने लगीं। पिछली बार जब उसने इसे महसूस किया था तब घर में कौन कौन था?
तब उसे याद आया पापा, मम्मी, भैया, निशा भाभी और विजय। तभी रोहन के चेहरे पर एक झटका आया, क्योंकि विजय उसका सबसे करीबी दोस्त था। फिर वो बोला, निशा भाभी, क्या? विजय ने निशा ने सिर झुका लिया और रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोला, लेकिन विजय क्यों? निशा ने धीरे से कहा, क्योंकि उसे पता था कि तू इसे पहले जैसा कभी नहीं देख पाएगा। अब रोहन का सिर चकरा गया और बोला, तो फिर विजय ने इसे? निशा ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, विजय ने इसे बदल दिया और तूने खुद अपनी आंखों के सामने इसे बदलते देखा था। लेकिन तुझे अंदाजा भी नहीं हुआ। रोहन के दिमाग में बिजली सी कड़की और अचानक सब कुछ साफ होने लगा। उसे याद आया, विजय उस दिन भी वही था जब उसने इसे आखिरी बार वैसे ही देखा था। फिर वो बोला, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? तभी निशा की आंखों में हल्की नमी आ गई, क्योंकि विजय जानता था कि तू इसे हमेशा के लिए संजोकर रखना चाहता था, क्योंकि ये तेरी पहली मोहब्बत की दी हुई चॉकलेट थी। लेकिन वो जानता था कि समय के साथ चीजें बदल जाती हैं। तू इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने इसे बदल दिया, ताकि तुझे एहसास हो कि कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। रोहन का सिर झुक गया। अब सारा रहस्य साफ था। जो बदला था वो सिर्फ चॉकलेट नहीं थी, बल्कि रोहन की यादें और उसका नजरिया भी था। तो विजय ने मुझे सही रास्ता सिखाने के लिए ऐसा किया। निशा ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, हाँ। रोहन ने अपनी मुट्ठी भींची और आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद वो सही था। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा और नहीं रहना चाहिए। कमरे में हल्की ठंडक थी, लेकिन अब रोहन के दिल में कोई उलझन नहीं थी। उसने सच को स्वीकार कर लिया था। क्या सोचा था और क्या निकला? जबरदस्त ट्विस्ट के साथ कहानी ने यादों और वास्तविकता के बीच की गहरी सच्चाई को खोला। हर चीज बदलती है, लेकिन सवाल यह है कि हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या नहीं। यह सब करने के पीछे भाभी का उद्देश्य था कि रोहन को सही रास्ते पर लाया जाए, क्योंकि रोहन एक लड़की के प्यार में इतना भटक चुका था कि वह उसके लिए अपनी जान भी दे सकता था। इसीलिए उन्होंने विजय की मदद से रोहन को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की थी। और वो चॉकलेट उसको जान से ज्यादा प्यारी थी, इसलिए उसको बदल दिया था ताकि वो उन्हीं पुराने यालों में रहकर अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो अपने देवर को भी अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती हैं और उनको किसी भी हाल में खुश रखना चाहती हैं। ऐसी यह रोहन की भाभी थी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार के अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य आप सभी को जागरूक करना है और हम इस कहानी के माध्यम से शैक्षिक संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी इंसान को किसी भी चीज का इतना ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए कि वह उस पर भारी पड़ जाए। इस कहानी में जो रोहन है वह एक लड़की के चक्कर में अपना पूरा जीवन बर्बाद करने वाला था और उस एक चॉकलेट के कारण वह कई बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर चुका था। इसीलिए भाभी ने चॉकलेट को ही रास्ते से हटा दिया, जिससे कि धीरे धीरे वह अपनी पुरानी यादों को भूल सके और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। इस प्रकार यह कहानी यहाँ पर खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे किसी और ऐसी कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।